आज की ये मीटिंग एसआईआर की मीटिंग रखी गई है। जनाब इस्लाम पार्टी के कायद बानी शेख आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में और निगरानी में ये मीटिंग कोई इलेक्शनी मीटिंग नहीं है और यहाँ से 3 से 4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। मैं मेरी जबान में मेरी माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि एसआईआर समझ लो ये एक तरीके का इलेक्शन है। आप जो वोटर हजरात है, आप खुद उम्मीदवार है, आपका घर का हर एक फर्द उम्मीदवार है, तो आप लोगों को ये समझ लो इलेक्शन जीतना है। आपको इलेक्शन किस तरीके से जीता जाएगा कि आपको फॉर्म भरवा कर अपने जिस बीएलओ से फॉर्म लिया है उसके पास आप बीएलओ के पास फॉर्म जमा करवाए, उसकी एक रिसीट कॉपी लेकर अपने पास रखे। तो हमें ये एसआईआर की जो जंग शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदार कारपोरेटर लोग लड़ रहे हैं, तो हमें किसी को हारने नहीं देना है। आज का ये प्रोग्राम इस्लाम पार्टी ने अलग अलग वार्ड में एसआईआर बेदारी मुहिम का ये प्रोग्राम रखा है। आज साबिक कॉरपोरेटर फकीरा हाजी साहब, कॉरपोरेटर अज्जुल हसन वाला साहब, इस इलाके में मौजूद तमाम बुजुर्ग हजरात, तमाम नौजवान साथी और घरों में बैठकर सुन रही हमारी तमाम माओ और बहनों, एसआईआर का सर्वे जब शुरू किया गया, सबसे पहला मरहला 2002 की यादी के साथ 2024 की यादी का मैपिंग का काम था। हम तमाम लोगों ने मैपिंग करा के एसआईआर के सर्वे में हिस्सा लिया। एसआईआर के सर्वे का दूसरा हिस्सा सेकंड फेज ये है कि हमारा नाम जिस यादी में आता है उस यादी के बीएलओ के पास हमारा इनुमरेशन फॉर्म आया हुआ है। उस इनुमरेशन फॉर्म को हमें लेना है, मराठी में भरकर वापस अपने बीएलओ के पास जमा कराना है। 1 महीने का वक्त गुजर चुका, आखिरी तारीख 8 अगस्त है और 8 अगस्त में 8 दिन का वक्त बचा हुआ है। अब भी प्रांत ऑफिस से जो फीसद हमने मालूम किया उसमें ऐसा है कि अब भी बहुत सारे लोगों ने या तो बीएलओ से अपना फॉर्म हासिल नहीं किया या अपना फॉर्म ले लिया है तो वापस जमा नहीं कराया। ये तशवीशनाक बात है। इसलिए 8 दिनों में मालेगांव शहरियान को बेदार करना यह बहुत जरूरी था। अवामी रहनुमा अवाम का दुख दर्द जिसके सीने में महसूस होता है, ऐसे हमारे अपने लीडर आसिफ साहब ने शहरियाने मालेगांव की फिक्र की और मौसम की परवाह किए बगैर दिन भर में 5-5 कॉर्नर मीटिंगों का इनेकाद किया। आज अगर मीटिंग हो रही है तो हम भीग कर बोल रहे हैं और आप भीग कर सुन रहे हैं, ये हमको बेदार करता है। बेदार होना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने अपना फॉर्म अपने बीएलओ के पास जमा नहीं कराया तो आने वाले वक्त में वोटर लिस्ट की यादी में से हमारा नाम हटा दिया जाएगा, हमारी ऑटो को कट कर दिया जाएगा, हमारी ऑटो को डिलीट कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा कि एसआईआर का सर्वे बिहार में हुआ तो वहां 70 लाख
लोगों की वोटों को काट दिया गया। एसआईआर का सर्वे अगर बंगाल में हुआ तो वहां 90 लाख लोगों की वोटों को काट दिया गया। अब एसआईआर का सर्वे महाराष्ट्र में चल रहा है। उस महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की हुकूमत है, जहां बीजेपी का वजीर आला है, उस महाराष्ट्र के सर्वे में, एसआईआर के सर्वे में अगर मालेगांव शहर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, अगर यहां के लोगों की वोट काट दी जाती है तो फिर फिरका परस्त ताकतें, फिरका परस्त हुकूमत और फिरका परस्त लीडरान मालेगांव शहर पर यह इल्जाम लगाएंगे कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी लोग रहते हैं। इस तरीके से हमारे शहर को बदनाम किया जाएगा, हमारे शहर पर झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे। इस बात की फिक्र आसिफ शेख रशीद साहब को है, इसीलिए वो आपको बेदार करने के लिए निकले हैं कि आज वक्त है, आज मौका है, तो अपनी वोटों को बचा लो, अपने वोट की हिफाजत करो, वरना तुमसे तुम्हारा जमहूरी हक छीन लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारा जमहूरी हक वापस ले लिया जाएगा। अगर तुम किसी इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते तो दीगर हुकूक भी तुम्हारे छीन लिए जाएंगे। आज जमहूरियत का सबसे बड़ा हक हमारा यह है कि हम वोट देते हैं। कारपोरेशन इलेक्शन में अपनी पसंद का कारपोरेटर चुनते हैं, असेंबली इलेक्शन में अपनी पसंद का एमएलए चुनते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपनी पसंद का एमपी मुंतखब करते हैं। ये सारे हुकूक हमसे छीन लिए जाएंगे और इसी पर बस नहीं, आगे बढ़कर यह खदशा है कि अगर शहरियत हमारी खत्म कर दी जाती है, वोटर लिस्ट की यादी में हमारा नाम काट दिया जाता है, तो आने वाले दिनों में हमारा राशन कार्ड भी खत्म कर दिया जाएगा। आज अगर राशन मिलता है, आज अगर राकेल मिलता है, आज अगर राशन दुकानों से फायदा उठाया जाता है, तो ये फायदा हमारे लिए बंद कर दिया जाएगा। और बताऊं, आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि तुम्हारे नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो तुम हुकूमत की किसी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। जिस तरीके से हॉस्पिटल में इलाज करवाते वक्त हम स्कीमों का फायदा उठाते हैं, जिस तरीके से अभी हमारी माए बहनें लाडली बहन योजना का फायदा उठाती है, ये सारे फायदे, ये सारी स्कीमें हम पर बंद कर दी जाएंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और दीगर हमारे कागजात भी खत्म कर दिए जाएंगे। अगर कागजात नहीं है तो फिर हो सकता है कि कोई डिटेंशन कैंप बना दिया जाए और उठा करके वहां डाल दिया जाए कि तुम्हारा नाम तो वोटर लिस्ट की यादी में नहीं। कुछ भी हो सकता है। आज वक्त ऐसा है कि हमसे हमारा नाम भी पूछा जा रहा है, और 2002 में अगर हमारे माँ बाप ने वोट दिया, हमारे दादा दादी ने वोट दिया, घर के किसी भी फर्द ने वोट दिया, तो हमसे वो पूछा जा रहा है। आने वाले 20 सालों के बाद हमारी औलाद से पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने कहां वोट दिया, ये बताओ। वक्त कागजात का है, हुकूमत तुमसे नहीं तुम्हारे कागजात से बात करेगी। आज वक्त रहते, मौका रहते हमें अपने तमाम कागजात को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है।
मुझे मालूम है, हम ये बात जानते हैं कि आज कंफ्यूजन की वजह से या डर की वजह से लोगों ने फॉर्म तो हासिल कर लिया, फॉर्म तो भरवा लिया, लेकिन वापस बीएलओ तक पहुंचाने में अभी तक वो कंफ्यूजन का शिकार है। अगर आप कंफ्यूज है तो आज आपका कंफ्यूजन निकालने के लिए साबिक एमएलए आसिफ साहब आपके वार्ड में आ रहे हैं। अगर आप एसआईआर के लिए डरते हैं तो आपका डर निकालने के लिए आपके इलाके में आसिफ साहब आ रहे हैं। अगर एसआईआर के सर्वे में आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी रहनुमाई चाहिए, तो आज आपकी मदद करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए बारिश के इस मौसम में भीग कर आपको रहनुमाई देने के लिए आसिफ साहब आपके इलाके में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और घरों में बैठकर सुन रही माओ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि 8 अगस्त आखिरी तारीख है, तुम्हें फॉर्म भरना है। आज फॉर्म के साथ तुमसे तुम्हारा कोई कागज कोई नहीं मांगने वाला। फॉर्म भरना है, उस पर अपना फोटो चिपकाना है, अपनी दस्तखत करके अपने बीएलओ के पास दे देना है। आज तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, आज तुम्हें कोई कागज देने की जरूरत नहीं। कल को अगर तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कैंसल हो जाता है, तुम्हारा नाम एनुमली में चला जाता है, तब तुम्हें 10-12 डॉक्यूमेंट्स में से 2-4 डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा। उस वक्त भी तुम्हारी मदद के लिए इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर, इस्लाम पार्टी के लीडर आसिफ साहब और इस्लाम पार्टी के तमाम ओहदेदारान मालेगांव शहर की खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी आसिफ साहब ने ऐलान किया था कि जब एसआईआर शुरू होगा हम मालेगांव वालों की मदद करेंगे। एसआईआर जब से शुरू हुआ है आसिफ साहब तब से मदद कर रहे हैं, और एसआईआर जब खत्म होगा तब तक आसिफ साहब आपकी मदद करेंगे। आज शेख आसिफ साहब तशरीफ लाएंगे और ऐसी बातें तारीख के साथ कि कौन सी तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई यादी को जाहिर करेगा, कौन सी तारीख को आपको बुलाया जाएगा, कौन सी तारीख को आपके नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे, ये सारी मालूमात देने के लिए आसिफ साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बारिश में भीग कर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुनकर जाना नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है। अगर आपने अपने घर वालों का फॉर्म भर दिया है तो अपने रिश्तेदारों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, अपने गली मोहल्ले वालों से पूछो, अपने इलाके वाले से पूछो। हर घर के हर वोटर का फॉर्म भरना यह जरूरी है। आज वक्त है जिम्मेदारी अदा करने का, जिम्मेदारी लेने का। अगर एक घर में 10 वोट है तो एक नौजवान जिम्मेदारी ले ले कि उन 10 का फॉर्म भी लेकर आए, फॉर्म भराए भी और बीएलओ के पास जमा भी कराए। शेख आसिफ साहब ने हर वार्ड में एसआईआर सेंटर खोले हैं, हर सेंटर पर मराठी लिखने वालों को बैठाया है। आपकी मदद करने के लिए वो मराठी में फॉर्म लिख कर देंगे। हद तो ये है कि आसिफ साहब ने इतना अच्छा इंतजाम एसआईआर सेंटर पर करवाया है, हमारे कारपोरेटरों ने करवाया है कि आपको मुकम्मल फॉर्म भर कर दिया जाता है, आपका फोटो भी चिपका कर दिया जाता है और आपको हर चीज की रहनुमाई की जाती है। आपका नाम है नहीं है, कुछ लोगों ने अगर मैपिंग करवाई और उन लोगों का फॉर्म नहीं आया तो फॉर्म लाने की जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी ने, इस्लाम पार्टी ने ली और आसिफ साहब उन लोगों का फॉर्म भी ला करके देने वाले हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं
कि 8 अगस्त से पहले फॉर्म भर दे। इस बात का इंतजार न करे कि 8 अगस्त तो अभी अगले शनिचर को है। जब आप अपने बीएलओ के पास फॉर्म देंगे, उसके बाद वो ऑनलाइन उसका डिजाइजेशन कराएगा, ऑनलाइन उसको सबमिट करेगा। इसलिए आपको वक्त से पहले बीएलओ तक फॉर्म पहुंचाना है, उसकी जीरोक्स कॉपी करवाकर बीएलओ की साइन लेना है, ताकि आपके पास रिसीव्ड कॉपी भी रहे, ताकि आपके पास भी सबूत रहे कि हाँ, हमने मैपिंग करवाई थी, हमने फॉर्म भरा था। यही अपील, यही गुजारिश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और गुजारिश करता हूं कि 8 अगस्त से पहले पहले अपने फॉर्म को आप बीएलओ तक पहुंचा दें। अगर किसी का फॉर्म नहीं आया है तो वो शेख रशीद भवन पर आए, अपने कागजात को जमा कराए। कोशिश की जाएगी कि आप लोगों का इनुमरेशन फॉर्म आप तक पहुंचा दिया जाए। और अभी तो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया है कि नई वोटों को बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो 18 साल के हो चुके हैं, जिनकी वोट बढ़ाना है, वो भी शेख रशीद भवन पर आकर जिम्मेदारान से मुलाकात करे, जिम्मेदारान तक कागजात पहुंचाए, ताकि आपकी नई वोटों को बढ़ाया जा सके। एसआईआर के मामले में आपको जिस रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी, शेख रशीद भवन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये खिदमत आसिफ साहब की सरपरस्ती में शेख रशीद भवन पर अंजाम दी जा रही है। आइए उस कायदे मोहतरम का इस्तेकबाल करें जिसने एसआईआर के हवाले से फिक्र रखी और शहरियाने मालेगांव को बेदार करने का काम किया। हमारे अपने दरमियान कायदे नस्ल 9 आसिफ शेख रशीद साहब तशरीफ लाए। पुरजोर तालियों में इस्तेकबाल करे कायदे मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब का।